अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो हमारी 9th की 12.2 चल रही थी, उसके जो 10 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी? सॉरी, 10 तक कवर हो गए थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डाटा दिया गया है, रुपीज दिए थे और फ्रीक्वेंसी दी थी। ये दो कॉलम दिए थे। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड द मीडियन एंड मोड। मीडियन भी फाइंड करना, मोड भी फाइंड करना और अरिथमेटिक मीन भी फाइंड करना। पहले हम करते हैं मीडियन फाइंड। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ग्रुप डी डाटे में जब भी मीडियन फाइंड करना है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है बेटा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पाएंगे? पहली फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी, फिर उसमें अगली जमा कर देनी, यानी 12 + 9 21। 21 में 18 जमा कर देंगे 39, 39 में फिर 7 जमा कर देंगे 46, 46 में 4 जमा कर देंगे 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर और ये समेशन एफ का फाइनल आंसर दोनों सेम होने चाहिए। मीडियन फाइंड करनी, उसके लिए हमें पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ती। मीडियन क्लास फाइंड करने का फार्मूला क्या है? n/2। n बेटा समेशन एफ को ही कहते हैं, यानी 50। 50 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 25। अब आपने ये देखना कि जो 25 है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है। ओके बेटा, जो हमारे पास फर्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 12 तक है। 12 से आगे 21 तक ये वाली है। 21 से आगे 39 तक ये वाली, यानी 21 से आगे 39 तक, तो 25 इसी में नहीं आएगा। ये हमारे पास है जी मीडियन क्लास। ठीक है, आपने इसको मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास कौन सी क्लास है जी? मीडियन क्लास। ये मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा का L + H/F इंटू n/2 माइनस। अब ये सारी होती है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आपने गौर करनी है। अगर ये चीज आप इस पे नहीं ध्यान देंगे तो आप बेटा अपने सारे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क करना है जी। ध्यान क्या करना है? अगर हमारे पास पीछे जितने भी ग्रुप डाटे वाले क्वेश्चन दिए हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 5 देखें, उनमें जो क्लास इंटरवल है वो कैसे है जी? कि अगर एक 15 से 19 पे है, अगर एक इंटरवल जैसे इसमें एग्जाम्पल है, उनमें बेटा क्या है कि अगर ये इंटरवल 10 पे खत्म हो रहा है तो अगला 11 से शुरू होगा। अगर ये 15 पे खत्म हो रहा है तो अगला 16 से शुरू होगा। अगर ये 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला 21 से शुरू होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं है। कैसे है कि जहां पे खत्म हो रहा अगला वहीं से शुरू हो रहा, जहां पे खत्म हो रहा अगला वहीं से शुरू हो रहा, जहां पे खत्म हो रहा अगला वहीं पे शुरू हो रहा। तो बेटा जब क्लासेस का एंडिंग और अगली क्लास का स्टार्ट वाला इंटरवल लिमिट सेम हो तो वो क्लास इंटरवल नहीं बल्कि वो क्लास बाउंड्री होती है। इस चीज का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप इसकी क्लास बाउंड्री निकालने बैठ जाओ। नहीं बेटा नहीं। जब भी किसी भी क्लास के एंड वाला और अगली क्लास के स्टार्टिंग वाला नंबर सेम है 20 सेम है, तो वो क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट्स नहीं बल्कि बेटा क्या आती है? क्लास बाउंड्री आते हैं जी। फार्मूले पे, फार्मूले में हमारे पास क्या है? चलो, एल होती है लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो मीडियन क्लास है इसके लोअर क्लास बाउंड्री 15 है। कितनी है बेटा? 15। नेक्स्ट है ये एच साइज ऑफ क्लास सेंटर। दूसरी गलती बच्चे इधर करते, जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनमें तो हम क्या करते थे 5 से 10 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10 6 नंबर बनने। लेकिन तब बेटा हमारे पास क्लास लिमिट्स यानी क्लास इंटरवल होते थे। इधर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तब हमारे पास होती थी क्लास लिमिट्स जो 1 से 10 तक या 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, यानी एंडिंग और अगला का स्टार्टिंग सेम नहीं होता था। तब हम काउंट करते थे कि 1 से 10 तक कितने नंबर हैं। लेकिन बेटा अब जब सेम हो वो क्लास बाउंड्री होती है। और क्लास बाउंड्री में एच कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को माइनस करके, यानी 10 - 5 5 आंसर आ रहा है, 15 - 10 5 आंसर आ रहा है, 20 - 15 5 आ रहा है। तो हमें मीडियन क्लास का साइज चाहिए होता है। 20 में से 15 माइनस किया आ गया बेटा 5 8। एफ इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो 18 आ गई। एन हम समेशन एफ को ही कहते हैं, वो आ गया 50। नेक्स्ट है सी। सी क्या है जी? जो मीडियन क्लास है ना हमारे पास, जो
मीडियन क्लास है उससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी कहते हैं 21। इधर मेंशन कर देते आपको समझाने के लिए। यानी ये हमारे पास था एल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एल। एच इनका साइज होता है, एफ होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन ये हमारे पास एन है। सी मीडियन क्लास है पिछली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी। सारा डाटा है हमने इसमें सिंपली पुट कर देना है। एल हमारे पास बेटा 15 प्लस एच हमारे पास 5, एफ हमारे पास 18, एन हम 50 है, 50/2 माइनस 21, 15 प्लस 5/18 मल्टीप्लाई 50 को 2 पे डिवाइड करें 25, क्या आ जाएगा 25, 25 माइनस 21 तो आ जाएगा बेटा जी 4 आ जाएगा, ठीक है। करना क्या 5 4 20 यानी 20/18, 20/18, 20/18 का हमने आंसर फाइंड कर लेना 20/18, 20/18 ये 1.11 चलता जा रहा है 1.11। तो इनको बेटा जब ऐड करेंगे आ जाएगा 16.11। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मीडियन आ गया। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करें। शाबाश शरीफ जी बेटा, इसमें जो हमने दूसरी चीज फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करनी थी जी मोड, ठीक है। तो चूंकि अनग्रुप डाटा है तो हमने उसी डाटे पे मोड वाला फार्मूला भी अप्लाई कर दिया जी, मोड ही था। मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ती है। अब मॉडल क्लास होती कौन सी है कि ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 18 है तो यही वाली हमारे पास मॉडल क्लास है। ये मोड का फार्मूला होता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसका किया हुआ है। एल होती है मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, वो 15 है। एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 18 है। F1 मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। H अभी हमने बताया क्लास बाउंड्री में H कैसे फाइंड करते, दोनों को माइनस करके वो बेटा 5 है। ये सारे का सारा डाटा हमने अपने फार्मूले में पुट कर लेना है तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। L है बेटा 15 प्लस FM है 18 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 5/18 माइनस 9 प्लस 18 माइनस, क्या बेटा हमने किया कि हमने फार्मूले में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। एफ एम की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू आ गई, ये H की वैल्यू आ गई, फिर F1 FM की वैल्यू, F1 की वैल्यू, FM की वैल्यू और F2 की वैल्यू। 15 प्लस 18 माइनस 9, 9 आ जाएगा, इनको माइनस करके 9 जो आंसर है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 45 आ जाएगा, 45 ओवर के नीचे बेटा 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 क्या आ जाएगा बेटा, ये 9 रह जाएगा और 18 माइनस 7 ये 11 रह जाएगा। 15 प्लस 45 ओवर 20 ओवर 20। 45 को बेटा हमने 20 पे डिवाइड कर देना, 45 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ रहा है 2.25। 2.25 तो हमारे पास जो मोड का फाइनल आंसर आया 17.25। तो मेरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका जो नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक कोडिंग मेथड हम फाइंड करेंगे तो उस पे चलते हैं। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे जो दूसरा उसका पार्ट था उन्होंने कहा था अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। कौन सा मेथड, कोडिंग मेथड। अरिथमेटिक मीन के हमने जो पहले फार्मूले पढ़े हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं इधर।
सबसे पहले पढ़ा था हमने डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसका फार्मूला था समेशन x ओवर n। फिर उसके ये तो था डायरेक्ट मेथड। इसके बाद बेटा आता है इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की मजीद आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। एक है उसमें से शॉर्टकट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो भी, कि a प्लस समेशन d ओवर n, जबकि जो d फाइंड करने का फार्मूला है d इज इक्वल टू x माइनस ए। ऐसे इसका जो दूसरा मेथड है वो है कोडिंग मेथड। अब बेटा जी कोडिंग वाले का क्या फार्मूला है? a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, जबकि u फाइंड करने का फार्मूला क्या है? x माइनस ए ओवर h। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के ये तीनों फार्मूले हैं। डायरेक्ट का ये, इनडायरेक्ट में दो टाइप्स आ जाती हैं, ये शॉर्टकट का मेथड और ये कोडिंग है। ये सारे अनग्रुप्ड के लिखे हैं, तो किसी भी को अनग्रुप्ड वाले को ग्रुप्ड बनाना हो तो हमें पता है कि समेशन की जगह समेशन f लिख देते हैं और n की जगह भी समेशन f। सेम वही काम इसमें मैंने कहा था कोडिंग मेथड यूज करना है ये वाला, तो हमने कोडिंग वाले का ये जो फार्मूला है राइट कर लिया, a प्लस समेशन। अब चूंकि ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा के लिए समेशन की जगह समेशन f आ गया, ओवर के नीचे n है, n की जगह भी समेशन f, तो ये हमारे पास कोडिंग मेथड आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए एक बार लिख दिए थे सारे। ठीक है बेटा, जब हमने कोडिंग मेथड अप्लाई करना है इसमें हमें चाहिए u। अब u फाइंड करने का तो पता है x माइनस ए ओवर h। ए हमें लेट करना पड़ेगा, हमने कहा लेट a इज इक्वल टू 10। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हैं। x कहते हैं मिड पॉइंट को। x क्या होता है जी? मिड पॉइंट। तो हमने मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लिया। वो कैसे फाइंड करते हैं कि दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड, ऐसे हमने ये सारे मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। ये तो x आ गया। u फाइंड करने के लिए x माइनस ए, तो हमने पहले x माइनस ए किया। a हमारे पास बेटा 10 था, तो ये बन जाएगा x माइनस 10। ये x वाली लाइन है, इनको 10 में से माइनस करना, इसको 10 में से माइनस किया, आंसर ये है। इसको 10 में से माइनस किया, आंसर ये है। हर किसी नंबर को 10 में से माइनस करते गए, आंसर लिखते। अब x माइनस ए को h पे डिवाइड करना, x माइनस ए डिवाइडेड बाई h, ये हमारे पास x माइनस ए, जबकि h हमारे पास साइज कितना था? 5 का था। तो हमने इस आंसर को 5 पे डिवाइड किया, इसको भी 5 पे डिवाइड किया, इसको भी 5 पे डिवाइड किया, इसको, मतलब ये कि हर नंबर को 5 पे डिवाइड करते के आंसर आए। फार्मूला क्या कहता था कि हमें समेशन चाहिए बेटा किसका? f और u का। तो f और u को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये f और u वालों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर। तो f और u वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आंसर लिख दिया। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जी। a हमारे पास बेटा है 10 लेट किया हो, प्लस समेशन f u है 57 ओवर समेशन f है 50 मल्टीप्लाई बाय h है 5। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो इधर आ गया बेटा 10 रह गए। ऐसे है मेरा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हमारे पास बन गया 10 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 10 5.7 5.7, ये ऐड हो आ जाएगा 15.7। पॉइंट वाले नंबर पे एंड पे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर, किसे? बाय कोडिंग मेथड। अब कई बच्चे परेशान हो गए क्योंकि बुक पे, हाफ बुक्स पे ये आंसर है और हाफ बुक्स पे आई थिंक 16 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो जिनके 16 पॉइंट कुछ हो उन्होंने अपने आंसर पे लास्ट पे ये करेक्शन कर लेनी है। जिनके 15.70 हो तो फिर ठीक, इसका शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें बैठा दिए जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वीडियो के लास्ट पे करेंगे इंशाल्लाह, वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये इनफैक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके हमने
फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिख लिया, पहले इनका सोल्व करते हैं। हमारे पास डी का फार्मूला क्या आता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ऐसी है ना कि माइनस के बाद ए होता है, माइनस के बाद ए होता है, तो हमारे पास माइनस के बाद 140 है, तो ए इज इक्वल टू 140। ए भी दिया, समेशन डी भी दिया, एन भी दिया। हमारे पास जो फार्मूला है डी किस फार्मूले में आता है, अरिथमेटिक मीन के एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है क्या है जी बेटा, शॉर्टकट मेथड। ए प्लस समेशन डी ओवर एन, डाटा पुट कर देते हैं इसमें, कोई इशू नहीं। ए हमारे पास है 140 प्लस समेशन डी है जी 500 और एन है जी 10, 1010 से कैंसिल, 140 प्लस 50, तो जो फाइनल आंसर आया 190 आ। चलते हैं थर्ड पार्ट, उसमें एफ है और यानी फ्रीक्वेंसी वो ग्रुप डाटा होता है, तो इसमें ग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज होगा। उससे पहले हम डी देखते हैं, डी का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, इसमें x माइनस 25 है यानी a इज इक्वल टू 25, सो a इज इक्वल टू 25। फार्मूला लिखते हैं जी ग्रुप डाटे वाला, a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन है। बेटा ये सारा चैप्टर फार्मूला का खेल है, फार्मूला जिसको आते हैं उसको इजीली सॉल्व हो जाए। फार्मूला नहीं याद करेंगे तो बार बार तंग होना पड़ेगा, रटा लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास है 25 प्लस समेशन एफ डी 300 और समेशन एफ 25 प्लस 1010 से कैंसिल हो गया, 2 को जब 30 पे कट गया तो 15, तो इसका हमारे पास जो बेटा फाइनल आंसर आया वो आया जी 14। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेकंड और फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका जो पार्ट नंबर बेटा 2 है वो क्या है जी, हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130 ओवर 6 और जो समेशन u दिया गया माइनस 150 है और इसी तरह जो n दिया गया है वो 15। अब u हमारे पास होता है कोडिंग मेथड में, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने क्वेश्चन नंबर 11, u का फार्मूला क्या था, x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। सो ए की पोजीशन पे इधर 130 है तो a इज इक्वल टू 130, बटे के नीचे h होता है, ओवर के नीचे 6 है तो h इज इक्वल टू 6। फार्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या था, a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। फार्मूले में बेटा जी हम वैल्यूज पुट कर दें। a हमारे पास है 130, समेशन u उन्होंने दिया है माइनस 150 जी, माइनस 150, n हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास बेटा जी 6 है, ठीक है। 130 प्लस माइनस माइनस 50 को 15 पे कट करें आ जाएगा 10, 10 6 दा 60, 1630 में से 60 माइनस कर दें तो रह जाएगा हमारे पास 70। ये आ गया जी इस पार्ट का हमारे पास आंसर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास जो u है वो x माइनस 120 ओवर 5 समेशन एफ यू 60 और समेशन एफ है बेटा 100। एफ आ रहा है यानी ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटे वाला फार्मूला यूज होगा। u है तो कोडिंग मेथड है, u का फार्मूला क्या होता है, x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। ए की पोजीशन पे इधर 120 है तो a इज इक्वल टू 120
ओवर के नीचे एच है, इधर ओवर के नीचे 5 है, तो एच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब बेटा जी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले हम फार्मूला लिखते हैं इसका, ग्रुप डाटे वाला। ग्रुप डाटे में समेशन की जगह समेशन एफ और एन की जगह भी समेशन एफ, यानी हमारे पास बन जाएगा ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा। ओके मेरा बेटा, ये हमारे पास 120 प्लस समेशन एफ यू 60 ओवर समेशन एफ 100 मल्टीप्लाई बाय एच, एच है 5, एच हमारे पास क्या है 5। ये बेटा 1 0 से कैंसिल, 5 को 10 पे कट किया 2 आ गया, फिर 2 को मजीद जब 6 पे कट किया 3 आ गया, क्या बचेगा हमारे पास 120 प्लस 3, तो इस पार्ट का आंसर आ गया 123। इसका शाबाश स्क्रीनशॉट ले, ये शॉर्ट क्वेश्चन था जी और था भी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहे हैं बेटा कि 3 बच्चे हैं जी, कौन कौन, हारस माहम एंड मिनाल, इनके दरमियान कोई गेम कंडक्ट करवाई गई है, ठीक है। तो उनके गेम्स में स्कोर, यानी हारस के 5 गेमों में स्कोर, माहम के 5 गेमों में स्कोर, और फिर ये आ गया जी मिनाल के 5 गेम्स में स्कोर। इट इज डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड 1000 रुपीज। हमने ये बताना है कि जिसकी एवरेज, किसकी एवरेज सबसे ज्यादा है उसको 1000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं जी। आपका गलत आंसर किसी और का 1000 दिला सकते हैं, इसलिए ख्याल रखना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जी हारिस की। नाउ हारिस एवरेज स्कोर कैसे करना है जी, हारिस की 5 गेमों को स्कोर को ऐड करते हैं, यानी 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाय एवरेज। असल में अरिथमेटिक मीन का ही दूसरा नाम है। टोटल 5 गेमें थी, तो इसलिए इसको 5 पे करेंगे हम डिवाइड, करते हैं जी ऐड 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 और 90, ये बेटा आ गया 350 डिवाइडेड बाय 5। 350 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया 70 एवरेज है। अब बात करते हैं जी माहम हारस और ये माहम एवरेज को, माहम एवरेज स्कोर, माहम के 5 स्कोर को ऐड कर देंगे 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 और 53 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि गेम में ही 5 थी। 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 एंड 53, ये आ गया बेटा 293। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे 58.6। अब आते हैं लास्ट वन, यानी लास्ट कैंडिडेट मिनाल। मिनाल्स एवरेज स्कोर, मिनाल को 5 स्कोर को ऐड कर देंगे 80 प्लस 77 प्लस 66 फिर 42 और 48 डिवाइडेड बाय 5। 80 प्लस 77 प्लस 66 देन 42 और लास्ट पे है 48, 313। इसके आंसर को भी हमने बेटा डिवाइड करना है 5, 62.6। अब हाईएस्ट एवरेज जिसकी है उसको प्राइज मिलेगा 1000। उन्होंने कहा था हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट,
हम कहेंगे सो हाईएस्ट एवरेज बेटा 70 है, वो किसकी? हारिस की। हम कहेंगे इधर हारिस विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, अवार्डेड अमाउंट साथ मेंशन कर देते हैं कि किस लिए? बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एवरेज, हाईएस्ट एवरेज स्कोर, कि हारिस की एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा थी, तो इसलिए वो जो अवार्डेड अमाउंट 1000 है, हारिस विल गेट द अवार्डेड अमाउंट आर एस 1000 बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एवरेज स्कोर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसका स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। हाँ जी बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 था उसमें हमें एफ डी और एफ ये दोनों कॉलम दिए हुए थे, ये हमने खुद बनाया। क्यों बनाया, क्यों जरूरत पड़ी थी, देखते हैं। डी और एफ दिया था, फाइंड अरिथमेटिक मीन, साथ एक कंडीशन दी थी कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाली लोकेशन पे 20 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई जी? 20 आ गई। अब डी होता है शॉर्ट मेथड में, तो अरिथमेटिक मीन का जो शॉर्ट मेथड वाला फार्मूला क्या है जी बेटा? ए प्लस समेशन डी ओवर एन, यही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन ग्रुप्ड डाटे वाला है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एफ है, तो फार्मूला भी ग्रुप्ड वाला लिखना है। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि समेशन की जगह समेशन एफ और एन की जगह भी समेशन एफ, ये चीजें हमें चाहिए थी। इससे हमें पता चला कि हमें एफ डी चाहिए था, तो इसलिए हमने एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाला। उसका जो सम है वो आ गया समेशन एफ डी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। ए हमारे पास है 20 प्लस समेशन एफ डी है 82 और समेशन एफ 70, तो 20 प्लस 80, 82 डिवाइडेड बाय 70, 82 डिवाइडेड बाय 70, ये आंसर आ रहा है 1.70। तो ये ऐड किया तो आ गया 21.7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। इसका मेरा बेटा शाबाश स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा भी रहता है, मैंने कहा था वीडियो को लास्ट पे करेंगे, लेकिन आई थिंक वीडियो काफी लेंथी होगी, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट पे कवर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।